आप सभी को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel Achievers Success Month. आशा करती हूँ आप सब भी चुस्त और तंदुरुस्त होंगे. In our last session, we have discussed about inserting data in table, editing and deleting records in table, sorting data along with SQL commands. इन सबको हमने सॉफ्टवेयर में तो परफॉर्म करना सीखा ही था, साथ के साथ हमने इनको SQL कमांड्स के थ्रू भी परफॉर्म करना सीखा था. Relationships and its types, how to create and edit relationships, referential integrity and field types. Our today's topic is retrieve data using query, in which we will cover database query, query creation using wizard, creating query using SQL statement, query creation using design view, editing query, applying criteria in query, performing calculations, and last is grouping of data. Let's start with our first topic, that is database query. हमने इसके बारे में लास्ट सेशन में पढ़ा था कि क्वेरी क्या होती है या डेटाबेस क्वेरी क्या होती है, लेकिन चलिए फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें अभी तक समझ में ना आया हो कि क्वेरी क्या होती है या जिन्हें अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि एक्चुअली में व्हाट इज क्वेरी. सो क्वेरी इज एक्चुअली व्हाट? क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा. आप डाटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसे हम क्वेरी कहते हैं. या फिर इंफॉर्मेशन के लिए, अगर हमारे पास कोई डाटा बना हुआ है, उसमें से हमें कोई भी डाटा चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो उस डाटा और इंफॉर्मेशन को वहाँ से लेने के लिए जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे हम क्वेरी कहते हैं. क्वेरीज आर व्हाट? अ वे ऑफ सर्चिंग फॉर डाटा. क्वेरीज एक जरिया है डाटा को सर्च करने के लिए एंड कंपाइलिंग डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, या एक से ज़्यादा टेबल्स से डाटा को कंपाइल करने के लिए या फिर वहाँ से लेने के लिए. इट इज़ अ स्टोर्ड ऑब्जेक्ट. ये एक स्टोर्ड ऑब्जेक्ट होता है दैट एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस, जो कि डाटाबेस में से डाटा को निकालता है एज पर अ कंडीशन, जो भी उसे कंडीशन दी जाती है उस पर डिपेंड करके, एंड प्रेजेंट्स इट इन अ रीडेबल फॉर्मेटेड फॉर्म, और उसे इस वे में हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है कि हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ये उसे प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड. अब विजार्ड का इस्तेमाल करके हम कैसे क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर सॉफ्टवेयर. For this, what you have to do, firstly you have to open your database, जिस database में आपकी tables बनी हो, क्योंकि बिना tables के कभी भी आपकी query परफॉर्म नहीं होती. आपका जो भी डाटा निकलता है वो हमेशा हम tables में से निकालते हैं. तो वो database आप ओपन करिए in which you already have created a table. So click on database. The window appears. Now we have to open a database that is already existing. तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल. तो हम इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट चूज करिए या न्यू डाटा टेबल चूज करिए. तो मैं इसमें से स्टूडेंट चूज कर लेती हूँ एंड आई क्लिक ऑन ओपन. जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो उसने मेरे को शो कर दिया डाटा जहाँ पे भी मेरा डाटा सेव है. तो मैंने अपना डाटाबेस चूज किया और मैंने क्लिक कर दिया ओपन. सो इट ओपन योर डाटा. क्लिक ऑन टेबल्स. नाउ इट इज शोइंग यू ऑल द टेबल्स दैट यू हैव क्रिएटेड इन स्टूडेंट डाटाबेस. स्टूडेंट डाटाबेस में आपने जितनी भी टेबल्स बनाई हैं वो सारी इसने क्या कर दी है, आपको शो कर दी है. और अब आपको क्वेरी करनी है तो क्लिक ऑन क्वेरी. और क्वेरी आपको कैसे करनी है? विजार्ड का इस्तेमाल करके. सो हेयर इन सेकंड ऑप्शन यू हैव यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी. क्लिक ऑन दिस. और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी. उस विंडो में आपको क्या करना है? टेबल सेलेक्ट करनी है. ओके, तो आप इसमें से टेबल सेलेक्ट करिए. आई एम सेलेक्टिंग टीचर टेबल.
तो जैसे ही मैंने टीचर टेबल सेलेक्ट करी, उसने क्या दिया, वो सारी फील्ड्स यहाँ पर शो कर दी जो कि मेरी टीचर टेबल में अवेलेबल है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द फील्ड्स। इसमें से आपको फील्ड सेलेक्ट करनी है। सो चूज अ फील्ड एंड विद दिस बटन फॉरवर्ड दिस ओवर हेयर फील्ड्स इन द क्वेरी। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो सारी की सारी भी ऐड कर सकते हैं वन बाय वन। ओके, अब मैं इनको रिवर्स कर रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी फील्ड्स एक बार में उधर हो जाए तो ये डबल एरो की जो की है आप इसको प्रेस कर दीजिए, तो आपकी सारी जो फील्ड्स अवेलेबल हैं आपको वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन इट इज आस्किंग यू फॉर सॉर्टिंग ऑर्डर कि आपको सॉर्टिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टीचर आईडी के थ्रू आप सॉर्ट करवा सकते हैं। उसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग चूज है तो मैं इसको असेंडिंग ही रहने दे रही हूँ। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द सर्च कंडीशंस कि आप किस कंडीशन के उसमें मैच करवाना चाह रहे हैं, सर्च करवाना चाह रहे हैं। मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये सारी फील्ड्स क्या है चूज करनी होंगी। अगर आप सारी फील्ड्स को चूज कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन चूज करना है मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि फील्ड्स तो सारी भरी हैं लेकिन इनमें से किसी एक कंडीशन के थ्रू वो आपकी क्वेरी को परफॉर्म करे, तो आप मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग को चूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी मेरे पास फील्ड्स यहाँ पे क्या दे रखी है, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर सब्जेक्ट और स्टूडेंट आईडी। तो मैं इनमें से कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन मेनली ये सर्च कंडीशंस हमारे पास तब काम में आती हैं जब हमारे पास क्या दे रखा हो, या तो टीचर्स की सैलरी का ऑप्शन दे रखा हो, या अगर हमारे पास स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट की फीस का स्ट्रक्चर दे रखा हो। उन केस में ये ज्यादा हेल्पफुल होती है। So I am not doing anything over here. Just click on next. Now it is asking type of query. आप किस तरह की क्वेरी करना चाहते हैं, डिटेल्ड क्वेरी यानी कि आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स शो हों, या फिर समरी क्वेरी शोज ओनली रिजल्ट्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। आपको केवल एग्रीगेट फंक्शंस का रिजल्ट वो शो करेगा, यानी कि आपको यहाँ से एक एग्रीगेट फंक्शन चूज करना होगा, गेट सम ऑफ, गेट एवरेज ऑफ, मिनिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ, और यहाँ से आपको फील्ड चूज करनी पड़ेंगी। ओके, उसके बाद ही आप ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं डिटेल्ड क्वेरी ले रही हूँ, यानी कि मुझे पूरा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आफ्टर दैट इट इज आस्किंग यू द असाइन एलाइसिस इफ डिजायर्ड, यानी कि आपके पास जो ऑलरेडी ये फील्ड्स बनी हुई हैं इनको आपको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करना है अगर आप चाहें तो। अदरवाइज आप इन्हें एज इट इज का एज इट इज भी रख सकते हैं। तो अगर आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। आगे से आप टीच कीवर्ड हटा सकते हैं जो आपने पहले लगाया था। ठीक है, स्टूडेंट आईडी को आप ऐसे ही रहने दीजिए चाहे तो। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ इट इज शोइंग यू द ओवरव्यू कि आपकी क्वेरी का नेम क्या है, क्वेरी टीचर है, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी, क्वेरी बनाने के बाद आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं या क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहते हैं। सो इट्स ऑन यू। अगर आप क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ हमारी क्वेरी शो हो जाए, तो आप डिस्प्ले क्वेरी को टिक रहने दीजिएगा। एंड नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो जैसे ही आपने फिनिश किया, देखिए आपने अलायंसेस को चेंज किया था, आईडी, नेम, सब्जेक्ट, स्टूडेंट आईडी, नाउ क्रॉस है। अब आप इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी क्या है, क्वेरी शो हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने अपनी क्वेरी में कोई भी डाटा उनसे नहीं मांगा था कि हमें क्या चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज ब्लैंक। अब इसी तरीके में क्या करना है, हम पहले क्या कर लेते हैं, टेबल बना देते हैं जिसमें हम लोग अपने पास क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की फीस ऐड कर लेते हैं।
आपको पता है यहाँ पे आपको कौन से डाटा टाइप यूज करना है और फील्ड प्रॉपर्टीज आपको क्या सेट करनी है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दिस अगेन. फीस को भी आप न्यूमेरिक ले लीजिए. ओके. एंड सिटी यू कैन राइट. एंड रोल नंबर. रोल नंबर भी आप न्यूमेरिक ले लीजिए और इसको यस कर दीजिए. अब आपके पास ये आ गया. इसमें से पहली फील्ड को आप बनाइए प्राइमरी की. नाउ क्लिक ऑन क्रॉस. इट इज आस्किंग यू टू सेव. क्लिक ऑन यस. ओके. आपको टेबल नेम देना है तो आप नेम दीजिए स्टूडेंट फीस. क्लिक ऑन ओके. तो देखिए आपके पास स्टूडेंट फीस से यहाँ पे सेव हो गई है टेबल. डबल क्लिक ऑन दिस टेबल and now first of all enter your data over here. आप इसमें जो चाहें वो डाटा अरेंज कर सकते हैं. फाइव स्टूडेंट्स का हम रिकॉर्ड इसमें फिल कर लेते हैं. Okay, now save and cross it. Now we have to create query. Click on query. Go to use wizard to create query. Here choose the option student fees and select all the fields. Click on next. फिर यहाँ पे sort में आप चूज करिए कि आपको किसके अकॉर्डिंग चूज करना है. आई एम चूजिंग रोल नंबर. असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आप इसमें डिसेंडिंग चूज कर लीजिए. देन नेक्स्ट. सर्च कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि स्टूडेंट की फीस जो है वो इक्वल होनी चाहिए 10,000 के. ठीक है. स्टूडेंट की जो सिटी है वो इक्वल होनी चाहिए दिल्ली के. मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन इनको दे दी है. ठीक है. और मैं ऑप्शन चूज कर रही हूँ मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग. नेक्स्ट. डिटेल्ड क्वेरी. ओके. मुझे डिटेल्ड क्वेरी चाहिए. नेक्स्ट. अलायंसेस दे हैव ऑलरेडी गिवन. एंड देन नेम ऑफ द क्वेरी. अगर आप नेम ऑफ द क्वेरी चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं. अगर आप यही रहना चाहते हैं तो क्वेरी स्टूडेंट फीस तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए. जैसे ही आपने फिनिश किया तो देखिए आपके पास क्या आया. आपने कहा था कि उन बच्चों की डाटा शो करें जिनकी फीस 10,000 हो और जिनकी सिटी दिल्ली हो. तो हम जिनकी सिटी दिल्ली थी वो और जिनकी फीस 10,000 थी वो शो हो गया. और साथ में ही हमने रोल नंबर्स को डिसेंडिंग में अरेंज करवाया था तो देखिए रोल नंबर्स भी हमारे पास डिसेंडिंग में अरेंज हो गए हैं.
तो इस तरीके से हम अपनी क्वेरी को विजार्ड में परफॉर्म कर सकते हैं। क्लिक ऑन क्रॉस। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज करके हमें अपनी क्वेरी क्या करनी है, बनानी है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, योर क्वेरी ऑप्शन इज ऑलरेडी चूजन, और अगर पहले से चूज नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन आपको सबसे नीचे यहाँ दिखेगा क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, इसको क्लिक करिए और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी क्वेरी लिखनी है। अब क्वेरी आप कैसे लिखेंगे उसके लिए चलिए एक बार सिंटेक्स समझ लेते हैं। आपके पास सिंटेक्स होता है किसी भी क्वेरी को क्रिएट करने के लिए, सेलेक्ट देन फील्ड नेम यू हैव टू राइट, फील्ड 1 2 3 जो भी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप मल्टीपल फील्ड चाहते हैं तो मल्टीपल, सिंगल चाहते हैं तो सिंगल। कहाँ से सेलेक्ट करनी है, टेबल नेम आपको देना होता है, और वेयर आपको कंडीशन देनी होती है कि फील्ड नेम चाहे वो ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो, लेस देन हो, कुछ भी हो सकती है। एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू। सो लेट्स परफॉर्म इट। सेलेक्ट, आपको फील्ड नेम देना है यहाँ पे, तो आप फील्ड नेम दे दीजिए नेम, एंड नेक्स्ट फील्ड नेम यू कैन राइट क्लास। ठीक है, कहाँ से चूज करनी है, टेबल नेम यू हैव टू राइट, उसके बाद आपको टेबल का नेम लिखना है। तो आपके पास काफ़ी सारी टेबल्स गिवन है, तो आप उसमें से कोई सी भी टेबल चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल चूज कर रही हूँ स्टूडेंट फीस, और वहाँ पर कंडीशन मुझे देनी है वेयर, तो मैं कंडीशन फीस की दे देती हूँ, फीस इज ग्रेटर देन 10,000 की जो फीस है वो ग्रेटर देन है 10,000 से, और मैंने अपनी क्वेरी को सेमी कॉलन से क्या कर दिया है, एंड कर दिया है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन रन क्वेरी, उसके बाद आपको रन क्वेरी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने रन किया, आपकी क्वेरी रन कर दी, आपने नेम और क्लास मांगा था, और सिर्फ उन बच्चों का डाटा आया है जिनकी फीस जो है 10,000 से बड़ी थी। तो आपके पास ये क्वेरी रन कर दी है। इसी तरीके से आप और भी कई सारी क्वेरीज को रन करा सकते हैं, जैसे कि अगर आप फीस को यहाँ पे कर देते हैं इक्वल्स टू, कि फीस जो है वो इक्वल्स टू है 10,000 के, और फिर आप इस क्वेरी को रन कराएंगे तो देखिए आपके पास उन बच्चों का डाटा आ जाएगा जिनकी फीस 10,000 है। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू भी अपनी क्वेरीज को रन करा सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर डिजायर्ड डाटा और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेरी क्रिएशन यूजिंग डिजाइन व्यू। अभी जो हमने क्वेरी बनाई थी दैट वाज यूजिंग विजार्ड, और अब जब हम क्वेरी बनाएंगे दैट विल बी यूजिंग डिजाइन व्यू। तो अब देखते हैं डिजाइन व्यू के थ्रू हम क्वेरी कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लोज दिस विंडो। इट इज आस्किंग डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, जो क्वेरी है वो चेंज हो गई है, तो क्या आप चेंजेस सेव करना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन यस। इट इज आस्किंग यू टू प्रोवाइड अ नेम टू योर क्वेरी, सो टू रिकॉर्ड यू कैन क्रिएट, आप कोई सा भी नाम इसको दे सकते हैं। क्लिक ऑन ओके। नाउ कम टू योर सॉफ्टवेयर एंड कम टू द ऑप्शन क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। तो जब आपने उसे ये पूछा क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, इसने आपको एक विंडो ओपन करके दी। विंडो में आपको उसने टेबल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, इनमें से आपको कोई भी एक टेबल चूज करनी है। सपोज वी आर सेलेक्टिंग टीचर टेबल, ओके, एंड क्लिक ऑन ऐड। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पे एक टेबल शो करेगा, जिसमें आपको वो सारी फील्ड्स शो कर देगा जो भी आपकी टीचर टेबल के अंदर आपको प्रोवाइडेड है। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन क्लोज, एंड देन हेयर इन फील्ड
यू हैव टू सेलेक्ट, आपको यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करनी है कोई सी भी। तो आप टीचर का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह आप टीचर का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, देन टेबल आपको सेलेक्ट करनी, कौन सी टेबल से सॉर्ट करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। आई हैव चूजन असेंडिंग। ओके, और फिर आप क्वेरी को रन करिए। तो इसने आप क्वेरी रन करी और इसने आपको टीचर सब्जेक्ट और टीचर नेम दिखाया। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी इस टेबल के अंदर मतलब कोई डाटा अवेलेबल है ही नहीं। तो चलिए इसके अंदर पहले हम अपना डाटा डाल लेते हैं। सो लेट्स मूव टू टेबल एंड डबल क्लिक ऑन टीचर टेबल। तो देखिए इसमें हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसने हमें वहां पे भी डाटा शो नहीं किया। तो हम यहाँ पे डाटा डाल देते हैं, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर सब्जेक्ट और स्टूडेंट आईडी आप कुछ भी डाल दीजिए। ना ओपन। तो देखिए आपके पास ये डाटा सेव हो गया है। अगर आप टेबल को फॉर्मेट करना चाहे तो आप यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं विद व्हाट। ओके, फॉन्ट, टाइपफेस, साइज, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉन्ट साइज बड़ा भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेरी। अब हम यहाँ पे अपनी क्वेरी को दोबारा रन करके देखते हैं। तो देखिए उसने हमें टीचर के सब्जेक्ट्स और टीचर का नेम प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से अगर हम अपनी क्वेरी को चेंज करना चाहें, हम उसे टीचर आईडी और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी के थ्रू अरेंज करते हैं। ठीक है, चूज डिसेंडिंग एंड नाउ रन योर क्वेरी। तो उसने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में टीचर आईडी और स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड कर दिया। इन दिस वे यू कैन परफॉर्म द क्वेरी यूजिंग व्हाट, यूजिंग योर डिजाइन व्यू। हमने विजार्ड व्यू भी परफॉर्म कर लिया और डिजाइन व्यू भी परफॉर्म किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिटिंग क्वेरी। अगर आपको अपनी कोई क्वेरी एडिट करनी है तो आप कैसे करेंगे? नाउ फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, firstly close your this window. It is asking to save your changes, you can click on yes, provide name to your query and click on ok. अब आपको कोई भी क्वेरी अगर एडिट करनी है आपने, मान लीजिए आपने कोई क्वेरी परफॉर्म कर रहे थे और उसमें गलती से आपने कोई एक एक्शन गलत परफॉर्म कर दिया है, तो आप उसमें कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, दैट यू हैव टू डू, कि कैसे होगा वो हमारा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेरी पे जाना पड़ेगा और यहाँ हमने जितनी भी क्वेरीज बनाई हैं, ठीक है, उस क्वेरी पे राइट क्लिक करके हमें उसे एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दो तरीके से एडिट कर सकते हैं, सिंपली एडिट एंड एडिट इन एसक्यूएल व्यू। सो लेट्स सी फर्स्ट एडिट। जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं सिंपल, तो ये हमारे पास वो विंडो ओपन कर देता है जब हम डिज़ाइन, उसमें डिज़ाइन व्यू में चेंजेस कर रहे होते हैं। तो डिज़ाइन व्यू के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट फीस में चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास ये सिटी अरेंज्ड है, आप फीस ले रहे हैं और फीस को आप अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में,
तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं और बाद में इसको रन करवा सकते हैं। जब आप रन करेंगे तो आपके पास वो फीस के अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज कर देगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखी है फीस में कि 10,000 होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपको सिर्फ वही फीस शो कर रहा है जो 10,000 की थी। अगर मैं यहाँ से ये कंडीशन हटा दूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी क्वेरी को रन करूँ, तो ये देखिए कि आपको वो सारा डाटा शो कर देगा, चाहे स्टूडेंट की कोई भी फीस रही हो। हमने सिर्फ स्टूडेंट फीस को डिसेंडिंग में अरेंज किया था, तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा डाटा शो कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस? क्या आप चेंजेस सेव करना चाहते हैं? यू कैन क्लिक ऑन येस और यू कैन क्लिक ऑन नो। सो आई एम क्लिकिंग ऑन नो राइट नाउ। अगर आपको चेंजेस सेव करने हैं तो क्लिक ऑन येस। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है व्हेन वी राइट क्लिक ऑन इट, एडिट इन एसक्यूएल व्यू। ये एसक्यूएल व्यू में आप क्लिक करिए। जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपको वो क्या प्रोवाइड करता है, आपकी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कि इस तरीके से आपने जो था एक स्टेटमेंट लिखी थी कि सेलेक्ट स्टूडेंट फीस, जिसमें आईडी ये हो, नेम ऐसे हो, ऑर्डर बाय इस तरीके से हो। तो आप इसमें भी कोई चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? अपनी कमांड को चेंज करके। आप अपनी कमांड चेंज करिए, उसके अकॉर्डिंग ये आपको आपका डाटा प्रोवाइड कर देगा। So in two ways you can edit your query. Next is applying criteria in query. Query को अप्लाई करने के हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्राइटेरिया होता है सिंगल फील्ड का, यानी कि अगर हमें सिर्फ एक सिंगल फील्ड नेम के बेस पे अपना क्वेरी का रिजल्ट चाहिए तो हम वो क्वेरी लिख सकते हैं। अगर मल्टीपल फील्ड्स के बेस पे चाहिए तो मल्टीपल फील्ड्स के बेस पे, और वाइल्ड कार्ड एंट्री के बेस पे चाहिए तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के बेस पे। तो ये तीनों क्या हैं, अलग अलग सिंटेक्स है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सिंटेक्स परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑफ सिंगल फील्ड। अगर हमें सिंगल फील्ड को अप्लाई करना हो तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, एंड देन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू गो ऑन टेबल्स, देन टूल्स एंड देन क्लिक ऑन एसक्यूएल। यहाँ पे आपको अपनी कमांड एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड द अदर वे इन विच यू कैन एग्जीक्यूट योर कमांड, क्लिक ऑन क्वेरीज, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, और यहाँ पे भी आप अपनी कमांड लिख सकते हैं। जैसे कि पहले मैं अपनी कमांड लिख रही हूँ सिंगल फील्ड को चूज करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, कहाँ से चूज करनी है, दैट टेबल नेम आई हैव टू राइट, आई एम राइटिंग स्टूडेंट फीस सेमीकोलन एंड देन रन योर क्वेरी। तो उसमें देखिए आपको सिर्फ क्लास का ऑप्शन, क्लास का डाटा प्रोवाइड किया है। इसी तरीके से अगर मल्टीपल फील्ड्स का मुझे करना हो, जैसे अभी तो मैंने क्लास का किया था, अब क्लास के अलावा मुझे लेना हो नेम, रोल नंबर, सिटी, तो ये मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स आ गई हैं। अब ये मल्टीपल फील्ड्स को मुझे परफॉर्म करना है स्टूडेंट फीस में, तो इनको करने के बाद रन योर क्वेरी, तो आपको वो सारी मल्टीपल फील्ड्स आपको शो कर देगा। एंड द लास्ट वन इज योर यूजिंग वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब जब हम कोई भी एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टार यूज कर रहे हैं, तो वो एक स्पेशल सिंबल है, तो उसको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं एसक्यूएल की लैंग्वेज में। तो वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे मैं अपनी ये सारी फील्ड्स हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टार यूज कर रही हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फीस, और जब मैं अपनी ये क्वेरी रन कराऊंगी तो उसने क्या किया, मुझे मेरा सारा का सारा डाटा जितना भी मेरी टेबल में मुझे प्रोवाइडेड था वो सब उसने मुझे शो कर दिया है। इट मीन्स वेन एवर यू आर यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर टू run your query, it will show you all the data that is present inside a table.
नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। अब आप ये कहेंगे कि मैम कैलकुलेशन भी परफॉर्म होती है। यस, इसमें आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट द थिंग इज ओनली न्यूमेरिक कॉलम्स के अंदर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिक कॉलम से हट के किसी और कॉलम में अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो ये आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो इसलिए बेटर होता है, बेस्ट होता है कि जब भी आप कभी अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमेशा उन कॉलम्स में अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करिए जहां पे आपके पास आपको न्यूमेरिक डाटा अवेलेबल हो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, कि हम कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू फर्स्ट एंड ओपन योर टेबल। क्लोज दिस विंडो। अब आपको क्या करना है, फील्ड रो में जो आपके लोअर पेन में दे रखी होती है, ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अपना सारी फील्ड्स चूज कर लीजिए। आईडी, नेम, फीस, लाइक दिस, ओके। और फिर इसी फील्ड नेम में एक एम्प्टी सेल में आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला लिखना है अपना। लाइक फीस प्लस फीस मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप ये जितनी जो भी लिखेंगे ये सारा आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए, ओके। और एंटर प्रेस करिए। फिर आपकी जो एनालिसिस रो है जस्ट फील्ड के नीचे, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैलकुलेशन के लिए हेडिंग लिखनी है, लाइक टोटल फीस, या आप हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ सेव योर क्वेरी। ओके, क्लोज दिस। आपने क्वेरी को जिस से इसके क्या सेव किया था, जिस भी नेम से, उस पर डबल क्लिक करिए और देखिए आपने क्या किया था, फीस को फीस में ऐड किया था और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फीस आ गई। देखिए आपके पास डाटा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसका अगर आप साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आई एम increasing the font size so that it is visible to you that actually what has been done। हमने फीस को फीस में ऐड करा के 10 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो उसके बाद देखिए हमारे पास ये रिजल्ट हमें मिला है। तो आप इसी तरीके से कैलकुलेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द वे टू परफॉर्म कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ डाटा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा डाटा अवेलेबल होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए टेबल हैज सिटी फील्ड। एक टेबल में सिटी फील्ड है विच होल्ड द नेम ऑफ सिटीज, जिसके पास अलग अलग सिटीज के नेम है। देन मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैविंग द सेम वैल्यू। तो उसमें कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें दिल्ली होगा, कई सारे रिकॉर्ड्स में, कई सारे रिकॉर्ड्स में चंडीगढ़ होगा, कई सारे रिकॉर्ड्स में कुछ और सिटी हो सकती है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब इस तरह का डाटा हमारे पास होता है तो हम उसे ग्रुप कर देते हैं। जब हम ग्रुपिंग ऑफ डाटा करने चलते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज ग्रुप फील्ड एंड सेकेंड इज ग्रुपिंग फंक्शन।
अब आप कहेंगे मैम ग्रुप फील्ड क्या होता है? तो ग्रुप फील्ड क्या होता है? अ नॉन प्राइमरी की फील्ड कंटेनिंग द सेम वैल्यू। एक ऐसी फील्ड जो नॉन प्राइमरी की हो, यानी कि जैसे हमने प्राइमरी की ना बनाया हो और उसमें सेम वैल्यूज हो मल्टीपल रिकॉर्ड्स की, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप फील्ड। और अगर हम ग्रुपिंग फंक्शंस की बात करें तो ग्रुपिंग फंक्शंस को हम एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है दे एग्रीगेट द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। वो रिकॉर्ड्स की वैल्यू को क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं, ग्रुप करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं आपस में। तो अगर हमें ग्रुपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स परफॉर्म करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसी टेबल अरेंज करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास अलग अलग सिटीज के नेम हो। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसी एक टेबल बना लेते हैं। कम टू टेबल्स एंड चूज एनी वन, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए। अब आप किससे रिलेटेड बनाएंगे? आप कंपनी से रिलेटेड बना लीजिए। तो आप इसमें कंपनी की आईडी डाल सकते हैं। और हर एक फील्ड को यस करना मत भूलिएगा, मैंने आपको बताया था कि यस और नो क्यों किया जाता है। नेम, डिपार्टमेंट, एंड लास्ट यू कैन राइट सिटी। ओके, नाउ सेव दिस टेबल विद द नेम कंपनी एंड क्लिक ओके। अभी आपसे प्राइमरी की मांग रहा है तो आप प्राइमरी की बना दीजिए आईडी को। नाउ सेव इट एंड क्लिक ऑन ओके। अब आपकी ये टेबल सेव हो गई है। नाउ डबल क्लिक ऑन दिस टेबल एंड इंसर्ट योर डाटा। अब आप यहाँ पे अपना डाटा डाल लीजिए। कंपनी के नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। Let me increase the font so that you are able to see that what I am doing over here. Click on table format and increase the font size. तो हम 6 रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। नाउ सेव योर दिस टेबल एंड क्रॉस इट। तो आपके पास एक टेबल बन गई है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, click on queries and click on create query in design view। ओके, अब यहाँ से आप
चूज कर लीजिए अपनी टेबल। मैंने कंपनी चूज कर ली है। क्लिक ऑन ऐड। आपके पास सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। क्लिक ऑन क्लोज और यहाँ पे आप फील्ड में चूज कर लीजिए, ग्रुप फील्ड चूज करिए आप। ओके, क्योंकि मुझे सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है इसलिए मैंने सिटी फील्ड क्या करिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फंक्शन ग्रुप जो आपकी जस्ट फील्ड के नीचे है उसमें आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, ग्रुप करना है। तो क्लिक ऑन ग्रुप। आपने ग्रुप कर लिया। उसके बाद दोबारा से चूज करिए दूसरे कॉलम में और फिर उसी के जस्ट नीचे आप दोबारा अपना कोई भी एग्रीगेट फंक्शन चूज करिए। तो मैं काउंट चूज कर रही हूँ। नाउ सेव योर क्वेरी। अपनी क्वेरी को सेव करिए। मैं सेव कर लेती हूँ कंपनी डेटा के नेम से। क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ क्लोज इट। अब आपके पास क्वेरी आ गई कंपनी डेटा के नेम से। डबल क्लिक ऑन इट और जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो उसने आपको देखिए आपका डाटा शो कर दिया, आपकी सिटीज को ग्रुप कर दिया और उसने आपको ये भी शो कर दिया कि कितनी सिटीज हैं। दिल्ली 2 है, चंडीगढ़ 2 है, पंजाब 2 है। तो इस तरीके से आप अपना ग्रुपिंग ऑफ डाटा को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। आपने काउंट यूज किया था। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप और भी कई सारे एग्रीगेट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अभी सिर्फ काउंट का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू वांट टू ग्रुप, कि आप किस तरह के डाटा को ग्रुप करना चाहते हैं। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए हमेशा डाटा को ग्रुप करने से पहले कि हमारा डाटा किस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम में से क्या परफॉर्म हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसे रिवाइज ज़रूर करिएगा और हो सके तो प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करिएगा। इसमें हमारा एक टॉपिक और था एसक्यूएल, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसे हम एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि एसक्यूएल अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी कमांड्स आती हैं। तो उसको मैंने अभी कवर नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली हम उसको अपने नेक्स्ट सेशन में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल में क्या क्या कमांड्स होती हैं, किस कमांड का क्या पर्पस है, किस तरह का हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है, रिजल्ट हमें मिलता है हर एक कमांड के यूज से। दैट ऑल वी विल डिस्कस। I hope you were able to understand each topic properly today. Still if you have any doubt, छोटा सा भी कहीं पे भी माइंड में एक डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, कमेंट इन द कमेंट एरिया। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन so that you keep getting the notifications of the upcoming videos. Meet you in the next session. Till then, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।